रेड इन रिलायंस मेड मुकेश रेडी फॉर रिलायंस। 17 साल के थे जब उन्होंने पहली रेड देखी थी अपनी लाइफ में। देखना क्या हुआ था रेड में। हाँ, 17 साल की उम्र में रिलायंस में ये क्या करते थे, कॉलेज में पढ़ते थे 2:30 बजे तक और कॉलेज के बाद आते थे ऑफिस में, दफ्तर में एक जूनियर एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। पिता ने कहा भी तुम छोटे हो, भी तुम्हारे को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नहीं सकता। ये कहते थे नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। फादर को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पाँव छूते थे, मुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। अब फादर धीरू भाई अंबानी एक बार जा रहे हैं फ्लैशबैक में, यूएस की तरफ गए थे ट्रिप पे, बिजनेस ट्रिप था उनका यूएस में, और गवर्नमेंट की एक एजेंसी ने डेलिबरेटली मौका ढूंढा कि सरप्राइज रेड, अब इस समय नहीं है ना यहाँ पे, अब जाकर के मारते हैं। और रेड का कारण था कि इनकी मोनोपोली बढ़ती जा रही थी, यार्न के धंधे में मोनोपोली हो गई थी। तो क्या किया, कॉम्पिटिटर्स ने इनको एक्यूज किया, इनके ऊपर दोषारोपण किया कि रिलायंस वायलेट कर रहा है सेक्शन 3 ऑफ कॉम्पिटिटर्स एक्ट। जो कॉम्पिटिशन एक्ट का सेक्शन 3 है उसके हिसाब से आप देश के अंदर मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन इनकी मोनोपोली थी। अब उस रेड को संभालने वाला कोई था नहीं, क्योंकि धीरू भाई है नहीं वहां पे। ये 17 साल के, अनिल और भी छोटे। उस रेड के अंदर 3 चीजें पकड़ में आई, समझना, मैं तो डेप्थ देता हूं, डेप्थ ऐसे हवा में नहीं लेके जाऊंगा। इतना कमा लिया शादी में, इतने लोग नचा दिए, देखो देखो क्या, वो सब नहीं करूंगा मैं। डेप्थ इन स्ट्रैटेजी बिजनेस की 3 चीजें क्या निकली, पहली पकड़ो। पहली, इन्होंने क्या किया, जापानीज कंपनी के साथ ना एक बल्क परचेजिंग एग्रीमेंट कर लिया। बहुत मोटा माल आपसे खरीदेंगे, लेकिन प्राइस लॉक कर दो, इससे ऊपर प्राइस नहीं देंगे। बाढ़ आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, ये मेरा प्राइस है, इस पे लेंगे। अब जापानियों को जब इतना बड़ा ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर में क्या किया, मिनिमम बाइंग गारंटी कर दी। दूसरी चीज, इतना माल तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। अब जो सप्लायर है उसके साथ में एक्सक्लूसिव राइट ले लिया, बोला भारत में अब आप किसी और को नहीं दे सकते, खाली हमको दोगे। ये थी दूसरी चीज, बल्क परचेजिंग एग्रीमेंट, प्राइस लॉक कर दिया और एक्सक्लूसिव राइट ले लिया। अब मोनोपोली जैसी सिचुएशन हो गई, कॉम्पिटिटर को अगर यान खरीदना है लोकल प्रोड्यूसर से खरीदे। अब लोकल प्रोड्यूसर वो रेट ही ना मैच कर पाए जो जापान से उठा के लिया, पूरा जापान उठा करके इंडिया में भर दिया पूरा। अब हो गया प्रेडेटरी प्राइसिंग, वो तीसरी चीज निकल आई। क्योंकि ये इतना सस्ता लेके आए तो ये पूरे बाजार को बाढ़ की तरह उड़ा दे सस्ते पे माल के साथ में। अब एजेंसी आई सरकारी, धीरू भाई है नहीं, इनको लपेट लिए। सेक्शन 3 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब सीनियर मैनेजर जवाब नहीं दे पाए। मुकेश का कोई बात नहीं, चिंता ना करो। मुकेश अपने 2-3 वकीलों से फट से बात किया और उन सबको बिठा दिया, बोलो बैठो चाय पियो, आज आपको कमाल की बात बताता हूँ। छोटे 17 साल का बच्चा, सोचो आप, दिमाग कितना तेज चलता है। हाँ, समझ रहे हो आप वो साइकोलॉजी को समझो। कौन है मुकेश भाई, उसको पकड़ो, 17 साल का बच्चा, उनको कह रहा है चाय पियो, बैठो, बिस्किट खाओ, बैठो, मैं समझाता हूँ। क्या समझाया उनको? उनको कहते हैं जो सेक्शन 3 है ना, वो सेक्शन 19(3) के साथ जोड़ के पढ़ा जाता है। इन दोनों को जोड़ो और अब पढ़ो। बेटा, जिस चीज के तुम हेड हो ना, उस चीज का मैं हेड मास्टर हूं। मुकेश भाई बोले, तुम जिस रेड मारने आए हो ना, मैं उस रेड मारने में तुम्हारा हेड मास्टर कैसे हूं, बात समझो। सेक्शन 3 अकेले पढ़ते नहीं, 19(3) के साथ में पढ़ते। बोले वो क्या? वो कहते हैं कि अगर मोनोपोली कर भी रहे हो भारतवासियों के कंज्यूमर वेलफेयर के लिए, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इसलिए है कि कंज्यूमर को लो प्राइस मिले, बेटर सर्विस मिले और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए अच्छे से, और अगर भारतवासियों का फायदा हो रहा हो तो आप मेरे पे किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने समझाया,